बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 लेक्चर नंबर 16 के साथ हाजिर हैं। एक्सरसाइज 1.3 में से बहुत से स्टेटमेंट क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको डेटा की फॉर्म में नोट डाउन करना स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है और उसकी वजह से ही उनके लिए फिर फर्दर सोल्यूशन भी इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि स्टेटमेंट का ये रूल है कि सबसे पहले आपने उसको कॉम्प्रिहेंड करने के बाद उससे डाटा मैनेज करना है, और जो बच्चा डाटा मैनेज कर लेता है डेफिनेटली आगे मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स वही होते हैं जो इस चैप्टर में यूज़ किए जा रहे होते हैं, और वही टेक्निक्स आपने अडॉप्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना होता है। उन तमाम डिफ़िकल्टीज़ में से एक डिफ़िकल्टी जो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे दी थी वो क्वेश्चन नंबर 6 था। देखिए, जब आपने स्टेटमेंट को स्टडी करना है ना, तो आपने मेरे साथ साथ एक एक वर्ड के साथ चलना है, तो इंशाल्लाह आपको स्टेटमेंट से डाटा नोट डाउन करना आ जाएगा। यानी आपने भागते 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 पूरी स्टेटमेंट नहीं रीड करनी है, आपने स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ साथ एक एक वर्ड रीड करते हुए जहाँ पर मैं स्टॉप करूँ पहले हम उसी का डाटा नोट डाउन करेंगे। सो स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज़ 72 ईयर्स। यानी दो लोग फादर और सन, उनकी एजेस को सम किया जाए, प्लस किया जाए, तो 72 आता है। तो इससे तो ये बात साबित हुई ना कि ना मुझे फादर की एज पता है और ना ही मुझे सन के बारे में कुछ मालूम है। सो व्हाट विल वी डू, हम लेट कर लेंगे एज ऑफ द सन और एज ऑफ द फादर। लेट्स से एज ऑफ द सन इज़ एक्स ईयर्स एंड एज ऑफ द फादर इज़ वाई ईयर्स। कहने का मकसद ये है कि अगर मैं आपको ये कह देती हूँ कि मेरे फादर और मेरी एज जो है वो 72 ईयर्स, अगर सम करें तो 72 ईयर्स आता है, या कोई से दो लोगों की एजेस को सम करें तो वो 72 ईयर्स आता है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे सेपरेटली उन दोनों की एज का पता नहीं है। तो यहाँ भी फादर और सन के एजेस का सम मुझे पता है कि 72 है, यानी उन दोनों के एजेस को प्लस करो तो 72 आता है, लेकिन ये हरगिज़ नहीं पता कि उनकी सेपरेटली एज क्या है। तो जब सेपरेटली एजेस का ना पता हो तो व्हाट विल वी डू कि हम लेट कर लेंगे, लेट द एज ऑफ द सन इज इक्वल टू एक्स ईयर्स एंड द एज ऑफ द फादर इज इक्वल टू वाई ईयर्स। नाउ व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दिस क्वेश्चन? कंडीशन वही है जो मैंने अभी आपके सामने बोली है। जो हमें फाइंड करना था वो हमने लेट में लिख दिया, एज ऑफ द सन एक्स ईयर्स, एज ऑफ द फादर वाई ईयर्स, लेकिन कंडीशन वही है कि दोनों की एजेस का सम 72 ईयर्स है। तो दोनों की एजेस में से सन की एज है एक्स और फादर की एज है वाई, दोनों की एजेस को जब आपने सम किया तो 72 आंसर आना चाहिए। सम ऑफ द एज ऑफ फादर and son is equal to 72. So this is the first condition of your question. Now, point number 2. 6 years ago, the father's age was 2 times the age of the son. अब ये देखने में एक स्टेटमेंट लग रही है, लेकिन इसमें से हम दो पार्ट्स बनाएंगे। 6 years ago, अब 6 years ago, अब मैं अगर अपनी एज लूँ या आप अपनी एज लें तो 6 years ago ज़ाहिरी बात है हम 6 साल छोटे ही थे ना, तो हम 6 साल पीछे जाएंगे। तो उस हिसाब से द न्यू एज ऑफ द सन अकॉर्डिंग टू 6 years ago, तो आप सन की एज में से 6 माइनस कर दीजिए, द सिचुएशन विल बिकम x माइनस 6 years. नाउ 6 years ago द एज ऑफ द फादर वॉज y माइनस 6, यानी सपोज टू बी अगर फादर की आज एज 40 ईयर्स है तो 40 माइनस 6 करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा आपके पास 34 ईयर्स। तो इस वक्त चूँकि हमें एज नहीं पता, हमने लेट किया हुआ है, तो 6 years ago फादर की एज y माइनस 6 और सन की एज x माइनस 6। तो ये हमने एक न्यू सिचुएशन बना ली। अभी हमने हाफ स्टेटमेंट रीड की थी कॉमा तक, 6 years ago। अब कंडीशन क्या है जी? एक कंडीशन तो वो थी ना, द सम ऑफ द एज ऑफ द सन एंड फादर इज इक्वल टू 72। अब सेकेंड कंडीशन देखिएगा, द फादर्स एज वॉज 2 times द एज ऑफ सन। 6 साल पहले फादर की एज सन की एज का 2 टाइम थी। अब नोट डाउन कीजिएगा, फादर की एज यानी y माइनस 6, सन की एज
यानी x माइनस 6 का 2 टाइम्स थी। अब जो मैं बोल रही हूं उसी को मैंने मैथमेटिकली लिखना है। एज ऑफ द फादर दैट इज y माइनस 6 वॉज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। एज ऑफ द फादर वॉज, एज और वॉज की जगह इक्वल टू यूज करते हैं। मैं रिपीट कर रही हूं, एज ऑफ द फादर वॉज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। सो इट्स अ न्यू कंडीशन। अब डेफिनेटली इसका फाइनली यही है कि आपको सन और फादर की एज फाइंड करनी है, लेकिन उन्होंने सिर्फ हमसे डिमांड ये की है, चाहे आप सब कुछ ही फाइंड कर लें। व्हाट वाज द सन्स एज 6 years ago, यानी 6 साल पहले उस बेटे की एज क्या थी। तो बेटे की आज की एज x years है और बेटे की 6 साल पहले की जो एज है वो x माइनस 6 है, तो हम ये दोनों ही फाइंड कर लेंगे। अब कंडीशन नंबर 1, sum of both ages is equal to 72, और condition number 2, father's age was 2 times the son's age। इन दोनों सिचुएशंस को इक्वेशन की फॉर्म में हम जो भी मेथड इजी लगेगा उससे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें, उसे ये वाली शेप दे दें। अरेंजमेंट यही कीजिएगा, पहले x हो फिर y हो और फिर इक्वल्स के बाद कांस्टेंट हो। पहले इसे सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। 2 1 2x, सेंटर में माइनस, 2 6 12। वंस अगेन y को जब x की तरफ आप शिफ्ट करोगे तो साइन विल बी चेंज्ड एंड इट विल बिकम 2x माइनस वाई। वाई जो है वो 2x के पास शिफ्ट हो गया और -12 6 के पास शिफ्ट हो गया। y comes to right side and -12 comes to लेफ्ट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट मौजूद है। कांस्टेंट कांस्टेंट में सॉल्व होता है, लाइक टर्म में सॉल्व होते हैं। तो x और y चूंकि लाइक टर्म्स नहीं है वो तो नहीं सॉल्व होंगे, लेकिन उन्हें हमने साथ साथ इस अरेंजमेंट के मुताबिक लिख दिया कि पहले x हो फिर y हो। सो शिफ्ट दिस -12 towards -6, -12 will be converted into +12 and y will be shifted towards 2x with the change in sign. So the situation will become 2x minus y is equal to 6, यानी 12 में से 6 minus किया तो 6 आया। Now you have two equations. We will solve both of these equations simultaneously by any method, but I am using the method comparing the coefficient. अब नेक्स्ट पेज पर मैंने ये दोनों इक्वेशंस दोबारा से नोट डाउन कर ली। मुझे यहाँ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट नहीं करना पड़ा क्योंकि मेरे y के कोफिशिएंट्स ऑलरेडी कंपेयर्ड हैं, +1 -1। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर 2 होता और यहाँ 1 होता तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करती। अगर ऐसी कोई सिचुएशन फेस करना पड़ी तो इंशाल्लाह मैं वो भी आपको क्लियर करूँगी, लेकिन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट की टेक्निक मैंने यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस के लिए, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के लिए जो मैंने कंडीशन से बनाई है इसलिए अडॉप्ट की है क्योंकि मेरे y के कोफिशिएंट्स ऑलरेडी सेम है। ये +1 है और ये -1 है, इसलिए इस सिचुएशन को मैं ऐड करूंगी। अगर लेट्स से ये दोनों ही +1 होते तो मैं सब्ट्रैक्ट करती, क्योंकि सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज के बाद कटिंग होती है। तो इस वक्त ऑपोजिट साइंस की प्रेजेंस में मैंने ऐड करना है और सेम साइंस के केसेस में मैंने सब्ट्रैक्ट करना है। सो आई विल ऐड बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस। +1 -1 y will be cancelled out. 1x 2x makes 3x and 72 + 6 makes 78. x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड्स। आफ्टर डिवाइडिंग 78 by 3 on the calculator I have got 26. So x is equal to 26. So what was x? Come on the first line. X was the age of the sun. Now this age of the sun is the current age. 26 साल का है वो बच्चा, 26 years का है वो लड़का इस वक्त। तो फादर एज से हमें कोई कंसर्न नहीं क्योंकि उसने कहा है फाइंड द एज ऑफ द सन 6 years ago। अब 6 years ago आपको याद है मैंने सिचुएशन बनाई थी कि आप x में से 6 माइनस कर दीजिए। नाउ द एज ऑफ द सन 6 years ago इज x minus 6 years। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस x, put the value of this current age 26 in place of x. 26 minus 6 is 20 years. So this is the age of the sun 6 years ago. मैं फिर आपको बता रही हूँ x 26 years is the current age of the sun.
while x minus 6 is the age of the sun 6 years ago. So put the value of x 26 over here, then subtract. So 6 years ago the sun was 20 years old. Hopefully you have got it. Thank you so much. Allah Hafiz.